नमस्कार दोस्तों। अमीरों का टॉप सीक्रेट जो कोई नहीं जानता, मतलब जानते तो सभी हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम आज उसी सीक्रेट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अमीरों का टॉप सीक्रेट है उनकी जर्नी की स्टार्टिंग में, मतलब सक्सेसफुल लोग कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं रिच बनने के लिए। तो 80% बिलियनियर्स सेल्फ मेड हैं, मतलब उन्होंने छोटा मोटा इनकम सोर्स बनाकर अपनी जर्नी को शुरू किया और वो बिलियनियर बने। मतलब ये 80% लोग हैं जो बिलियनियर हैं वो पुअर थे और उन्होंने अपने दिमाग का यूज करके और अपनी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके खुद हार्डवर्क करके अमीर बने हैं। और बाकी बचे 20% उनके पास कोई प्रिविलेज होता है, जैसे कि उनकी फैमिली रिच हो सकती है या उनको कोई सपोर्ट मिल सकता है। बट अगर आपके पास ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है तो आप भी 80% की तरह मेहनत करके अमीर बन सकते हैं। तो आपको भी अमीर बनने के लिए फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है मेक अ इनकम सोर्स। और यही हमारा सीक्रेट है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा सीक्रेट है। जी हाँ, यही सीक्रेट है जिसे आप समझ नहीं पाते हैं, जो आप इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि अमीर बनने के लिए पहला टॉप सीक्रेट इनकम सोर्स बनाना ही है, क्योंकि इसी से रिच पर्सन अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। और यह बात एग्जाम्पल से जस्टिफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉरेन बफेट की। इनका नाम तो सभी ने सुना ही होगा। ये हमेशा वर्ल्ड रिचेस्ट लोगों की टॉप 5 के अंदर अपनी जगह हमेशा बनाए रखे रहते हैं और इन्हें स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। और इनकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटजीज को काफ़ी लोग यूज करते हैं और काफ़ी सारा पैसा स्टॉक मार्केट के थ्रू अर्न करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इन्होंने 13 साल की उम्र में ही सोच लिया था कि पहले ये एक इनकम सोर्स बनाएंगे और उसके बाद वो अपने स्टॉक्स में उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो स्टॉक मार्केट से रिच बन सकें। अब उसके लिए उन्होंने काफ़ी और जॉब्स की, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, चिंगम्स, कोको कोला, इन सब उन्होंने सेल किया और पैसा अर्न किया। और उस पैसा जो उन्हें अर्न हुआ अपने इन छोटे मोटे इनकम सोर्स है उसको उन्होंने इन्वेस्टिंग में लगाया और अपने माइंड को नॉलेज गेन करने में लगाया ताकि वो और अच्छे से इन्वेस्टिंग जान सके। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो है इलॉन मस्क। इस इंसान को कौन नहीं जानता है। इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत वुड कटिंग के काम से शुरू की थी, मतलब लकड़ी काट कर उनको बेचकर पैसे कमाते थे। और सिर्फ इन्होंने लकड़ी ही काटना नहीं, दूसरों के लिए बाजार से सब्जी लाना और अपने ही घर को क्लब पार्टी में कन्वर्ट करके उससे रेवेन्यू अर्न करते थे और उस पैसे को अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते थे। अब बात करते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल के बारे में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके प्रोडक्ट को खरीदने की तमन्ना हर किसी के अंदर होती है। हम बात कर रहे हैं एप्पल प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसे स्टीव जॉब्स ने बनाया था। उन्होंने इसे बनाने के लिए अपनी पसंदीदा बाइक को बेच दिया और जब उनको पता चला कि ऐसे नहीं चल सकता, उनकी पैसे की तंगी खत्म नहीं हो रही थी और वो अपना पूरा ध्यान अपने प्रोडक्ट को बनाने में नहीं लगा पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा पहले वो अच्छा इनकम सोर्स बनाएंगे और उसके पैरेलल वो अपने काम पर ध्यान देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी HP में काम करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनको कुछ पैसे आए, उसको वो अपने काम में भी इन्वेस्ट कर सकें और उनकी ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा जेफ बेजोस का। जी हाँ, जो काफ़ी समय से दुनिया के सबसे अमीर इंसान रह चुके हैं और इनकी कंपनी को कौन नहीं जानता, Amazon.com। और इसे बनाने वाले जेफ बेजोस की भी कहानी कुछ स्टीव जॉब्स की तरह ही मिलती जुलती थी, लेकिन वो HP कंपनी में काम करते थे, लेकिन ये मैकडोनल्ड कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करके इन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया। मैकडोनल्ड में ये डिलीवरी बॉय का काम करते थे और पैरेलल में अपनी साइट Amazon.com को ग्रो करने पर फोकस कर रहे थे। इसी तरह एक और एग्जांपल है फेसबुक ओनर मार्क जुकरबर्ग का, जिन्होंने सोशल मीडिया वर्ल्ड को बनाने में काफ़ी हेल्प की और बाद में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी इन्होंने अपनी ही कंपनी के अंदर मिला लिया, जिससे कि एक सोशल वर्ल्ड क्रिएट हो गया। लेकिन इसे क्रिएट करने के पहले मार्क जुकरबर्ग ने पैसे कमाने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई की। बाद में उन्होंने अपने कॉलेज में म्यूजिक प्लेयर्स को सेल करके अपनी इनकम को जनरेट करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने फेसबुक जैसी कंपनी को बिल्ड किया। अब हम टेक कंपनीज की बात कर ही रहे हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को कैसे भूल सकते हैं, जिसके फाउंडर बिल गेट्स, जो लगातार 20 साल तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान रह चुके हैं, उन्होंने भी डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट को खड़ा नहीं कर दिया। इससे पहले वो कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम करके अपनी इनकम को जनरेट करते थे और माइक्रोसॉफ्ट को बिल्ड करने में अपना टाइम देते थे। और इसी के साथ हम गूगल को बनाने वाले लैरी पेज और सर्जी ब्रिन की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि इन दोनों ने भी फुल टाइम जॉब्स करके और जॉब्स करके गूगल को बिल्ड किया। और जब हम बिलियनियर्स की बात कर ही रहे हैं तो हम जॉन डी रॉकफेलर को कैसे भूल सकते हैं, जो दुनिया के पहले बिलियनियर बने। उन्होंने भी अपनी इनकम सोर्स बनाकर ही जर्नी को शुरू किया। ये पहले ही इन्होंने बुक कीपिंग असिस्टेंट का काम किया और फिर अपने मल्टीपल इनकम बनाकर रिच बने। लास्ट में आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करूंगा इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी का।
उन्होंने भी पहले यमन में जाकर काम किया और उसके बाद पेट्रोल पंप पर काम करके अपनी कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा किया और फिर अपनी कंपनी को खोला और रिलायंस इंडस्ट्री को बिल्ड किया। तो इन लोगों की स्टोरीज को मैं समराइज करूं तो कंक्लूजन ये है कि ये सब गरीब पैदा हुए। इन सब ने छोटे मोटे इनकम सोर्स बनाकर अपनी जर्नी को शुरू किया ताकि वो अपने काम के लिए पैसे बना सकें और उसको ग्रो करने में उनको हेल्प मिल सके। अब आपको समझ आ गया होगा कि अमीर लोग अपनी जर्नी को कैसे शुरू करते हैं। वो इनकम सोर्स बनाकर अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं और यही हमारा सीक्रेट है। बट काफ़ी लोग इस सीक्रेट को समझ नहीं पाते हैं, जबकि ये तो सभी जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए इनकम सोर्स तो बनाना ही पड़ता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाने में और रिच बनने में काफ़ी डिफरेंस होता है। पैसा कमाने वाला इनकम सोर्स बनाकर पैसा कमाता रहेगा जब तक उसकी बॉडी उसका साथ देगी, लेकिन अमीर इंसान अपना जो इनकम से पैसा आया उसको इन्वेस्ट करते हैं और सारे मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने में। मीन्स एक इनकम सोर्स का पैसा उनकी हेल्प करता है अदर इनकम सोर्स को बिल्ड करने में। और यही है इम्पोर्टेंस ऑफ इनकम सोर्स जो रिच लोग जानते हैं, इसलिए वो पहले पैसे कमाते हैं इनकम सोर्स बनाकर और इसलिए इसे वो सीक्रेट कहते हैं, क्योंकि इसी से वो अपनी जर्नी का आगाज करते हैं। मतलब वो अपना इनकम सोर्स का काम करने के अलावा जो उनका टाइम बचता था उसमें वो अपने प्रोडक्ट पर या फिर उन असेट पर, मेन इनकम सोर्स पर काम करते थे, जिस बदौलत वो रिच बन जाते थे। और आम लोग जो अपना मेन इनकम सोर्स का काम करने के बाद फ्री बैठते थे, इसलिए वो आम ही रह जाते थे। और आज भी ऐसा ही हो रहा है, जहाँ पर लोग अपना मेन इनकम सोर्स काम करके आते हैं, उसका सोशल मीडिया यूज करते हैं और अपना टाइम यूं ही निकाल देते हैं। वहीं जो रिच बनना चाहता है वो अपना जो मेन इनकम सोर्स है उसको करके आने के बाद अपने बचत टाइम में कोई ऐसे एसेट पर या साइड हस्टल पर काम करता है जो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करा सके और उसको अमीर इंसान बना सके। यानी मेक अ इनकम सोर्स विद पैरेलल आपको अपने काम पर भी फोकस करना है, जो भी आप एसेट बनाना चाहते हैं उस पर। इसी चीज को लोग समझ नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि मेक अ इनकम सोर्स गलत हो गया है, जबकि सीक्रेट यही है। अब बात आती है कि इनकम सोर्स कैसे बनाएं, तो उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप उसे जाकर वॉच कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि अमीर लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है कि वो इनकम सोर्स बनाते हैं और उस इनकम सोर्स की हेल्प से अदर इनकम सोर्स बिल्ड करते हैं जो उनको अमीर बना सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस को देखने के लिए और फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के लिए आप हमारे चैनल की वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।